हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस में गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम जानते हैं गृह के बारे में, यानी घर के बारे में। गृह जो है समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है। अतः समाज के अध्ययन में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृह वह स्थान है, यानी घर वह स्थान है, हम सभी लोग जानते हैं, जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य जो है काम से थक हार कर घर की ओर आता है। दिन भर वो चाहे जहाँ रहे काम करे, लेकिन शाम तक क्या करता है, वो अपने घर ही लौटता है, जहाँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः प्रश्न यह उठता है कि गृह विज्ञान है क्या? गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ है घर, अर्थात निवास स्थान, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस घर में रहते हैं उसे हम निवास स्थान या घर कहते हैं। विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। ठीक, विज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवस्थित ज्ञान। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं को, व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। यानी इसको हम फिर से समझते हैं। गृह से संबंधित यानी घर से संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। विभिन्न पहलू का क्या मतलब है? घर से संबंधित विभिन्न पहलू का यह मतलब है जिसमें मुख्य रूप से क्या है? आवास हो गया, स्वच्छता, भोजन, सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा, शरीर रचना, स्वास्थ्य रक्षा, आय, व्यय, सदाचार, वस्त्रों की प्रकृति, देख रेख, धुलाई, उनकी रख रखाव आदि सब ये चीज़ें क्या हैं? सम्मिलित हैं। इन्हीं सब की व्यवस्थित अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र अथवा घरेलू विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। आइए अब हम देखते हैं गृह विज्ञान की परिभाषा। क्या हुआ? गृह विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। गृह विज्ञान में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी परिभाषा दी है। जैसे अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के अनुसार, गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता और वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ये किसके अनुसार हो गया? ये अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार। ठीक, दूसरी डिफिनेशन देखते हैं, यानी परिभाषा देखते हैं। दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्था ने गृह विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है। ठीक, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। आइए अब हम देखते हैं गृह विज्ञान के उद्देश्य, यानी गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। ठीक, गृह विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य
घर के लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित, आनंदमय तथा उन्नतिशील बनाना है। यानी गृह विज्ञान का विषय जो है, गृह विज्ञान विषय जो है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों के जीवन को, यानी हम लोग के जीवन को सुव्यवस्थित, आनंदमय एवं उन्नतशील बनाना है। घर वह केंद्र है जहाँ परिवार के क्या सभी सदस्य अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, जहाँ हम लोग मिलजुल के अपने घर में रहते हैं, उस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज जब मनुष्य की दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और मनुष्यों का जीवन हर पल क्या हो रहा है? जटिल बनता जा रहा है। हमारा जीवन जो है उतना ही जटिल बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान क्या करता है? मनुष्य को उनकी जटिलताओं से दूर करने में सहायक बनकर सुखी व उत्तम जीवन की राह दिखाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन से ही हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और वो हमारी मदद करता है इन जटिलताओं को दूर करने में। इन गृह विज्ञान के उद्देश्य के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन निम्नलिखित है। पहला क्या है? गृह विज्ञान में पहला पॉइंट क्या है? कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। यानी घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए उचित गृह व्यवस्था हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृह व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध साधन, यानी जो भी हमारे घर में साधन उपलब्ध होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के आधार पे परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता जो होती है वो गृहिणी में गृह विज्ञान के द्वारा ही आती है। यानी जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, हमारे घर में जो साधन उपलब्ध हैं, उनके द्वारा हम नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के आधार पे जो भी अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सदस्यों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं और जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, इन सब का ज्ञान जो है गृहिणी में गृह विज्ञान के द्वारा ही आता है। दूसरा हम देखते हैं गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान। यानी हमारे घर के जो कार्य हैं उसमें समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान ही हमको गृह विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। जैसे आजकल हमारे गृहिणियों के पास जो है, हम लोग के पास क्या है, काम जो है अधिक है और समय की कमी है। इनको गृहिणियों को घर के कामों के अतिरिक्त बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। यानी हम घर के काम के अतिरिक्त बाहर भी हम जॉब करने जाते हैं या कोई भी काम करने पड़ते हैं। इसलिए काम जो है हमारे पास अधिक है और समय की कमी है। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम कुछ सामान्य घरेलू उपकरण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। जैसे उसका अध्ययन करते हैं, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, फ्रीजर, इन सब के बारे में हम अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जो क्या करते हैं, ये जो घर के कार्यों में गृहिणी के समय और श्रम की बचत के साथ साथ धन की बचत करना भी सिखाते हैं। आजकल ऐसे उपकरण आ गए हैं जिनका उपयोग कर हम अपने कार्यों को आसानी से कर सकते हैं और हम समय की भी बचत कर सकते हैं, श्रम की भी बचत कर सकते हैं और साथ साथ इसके धन की भी बचत करते हैं और हम बाहर के भी कार्य को आसानी से हम कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। तीसरा क्या है? शरीर रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। यानी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। हमारे शरीर के विभिन्न तंत्र जैसे अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र
की बनावट तथा कार्यों का ज्ञान हम गृह विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इन सब के बारे में अध्ययन जो है हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों का एवं लाभों का अध्ययन किया जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों का निर्माण तथा बुरी आदतों को त्यागने संबंधी उपायों का ज्ञान दिया जाता है। गृह विज्ञान न केवल स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ही ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि हम इसके अंतर्गत विभिन्न रोग होने के कारण उससे बचने के उपाय तथा रोकथाम उपचार संबंधी जानकारी भी हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। अब आइए हम देखते हैं चौथा, मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। जैसे माता की देखभाल, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य, उनके भोजन, व्यायाम, विश्राम तथा गर्भ के समय लगने वाले टीके, इनका भी ज्ञान गृह विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिशु के स्वास्थ्य संबंधी, पालन पोषण संबंधी व्यवहारिक बातों की जानकारी दी जाती है और शिशुओं के शारीरिक हो गया, मानसिक विकास हेतु उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। साथ साथ उनमें होने वाले रोगों से बचाव, उपाय, चिकित्सा, टीकाकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। पांचवा क्या है, आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। आर्थिक नियोजन यानी घर परिवार की सुख समृद्धि में परिवार के आर्थिक नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। गृह विज्ञान उचित आर्थिक नियोजन के द्वारा परिवार में उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग की क्षमता प्रदान करता है। यानी हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, जो धन उपलब्ध हैं, उसका सदुपयोग हम कैसे करें, ये गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं या हमको गृह विज्ञान के अंतर्गत जानकारी मिलती है। और धन का मितव्ययता से उपयोग करना भी गृह विज्ञान ही हमको सिखाता है कि हम अपने धन का सदुपयोग कैसे करें। आय व्यय का संतुलन रखने हेतु उत्तम प्रकार का बजट बनाना तथा बचत के विभिन्न साधनों की भी जानकारी देता है। अगला देखते हैं, परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम ये भी जानते हैं, गृह विज्ञान हमें इन सब चीज़ों के बारे में ही बताता है कि कैसे हम अपने परिवार में और परिवार और लोगों के साथ अपना संबंध मधुर बना सकते हैं। गृह विज्ञान घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग, त्याग की भावना पैदा करता है। ठीक, साथ ही साथ समाज में मधुर संबंध बनाने तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का भी ज्ञान देता है। सातवां क्या है, कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। आजकल किसको सुंदरता नहीं पसंद है, सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। सुंदर ढंग से सजा हुआ घर किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सभी को आनंदित करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर खूब अच्छे से ढंग से, सुंदर ढंग से सजे हुए। सजने का मतलब यही नहीं है कि फूल पत्ती और खूब ढेर सारा ये सब चीज़ें लगा दो। हमारे घर में जितने भी सामान हैं या जो भी फर्नीचर वगैरह जो कुछ भी हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से, ढंग से, अच्छे तरीके से रखा हो। ये नहीं कि 4 चेयर है, एक कोने चारों चेयर को चारों कोने रख दो, ये नहीं। सजने का मतलब ये नहीं होता, हमारे जो सामान है वो सब व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हों। किसको सुंदर ढंग से सजा हुआ घर नहीं अच्छा लगता है। गृह विज्ञान घर के सभी कार्य जैसे भोजन पकाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धुलाई कला की सुंदरता से संपन्न करना सिखाता है। अगला क्या है, पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। 8वां पॉइंट क्या है, पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। कैसे गृह विज्ञान के अध्ययन कर हम इसके अंतर्गत अपनी पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। गृह विज्ञान का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता देता है। गृह विज्ञान
पारिवारिक जीवन के किसी एक पहलू से संबंध नहीं रखता है, ठीक है, बल्कि क्या है, वो परिवार के सदस्यों के हर पहलू, हर समस्या से संबंध रखता है और हर पहलू में आने वाली समस्याओं की जानकारी और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताता है, जिससे हमारा परिवार क्या होता है, सुखी एवं समृद्धशाली बन सके। अब हम देखते हैं गृह विज्ञान के तत्व। ठीक, क्या, आइए गृह विज्ञान तत्व के अंतर्गत पढ़ते हैं गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। ठीक है, क्या है, गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। गृह को इस प्रकार, यानी हम अपने घर को इस प्रकार हमें व्यवस्थित करना चाहिए जिससे वो देखने में आकर्षक लगे, ठीक है, और हमको आरामदायक भी महसूस हो। इससे क्या होता है, इसमें कला के नियमों के पालन के साथ साथ सदस्यों की सुविधा, आवश्यकता एवं आराम का भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा क्या है, भोजन तथा शरीर पोषण, यानी भोजन का स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के गुणों और भिन्न भिन्न स्थितियों तथा वायु के सदस्यों, जैसे विशेषकर क्या इसमें आते हैं, बालक तथा वृद्ध व्यक्ति की आहार आवश्यकताओं का ज्ञान गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व हैं। आप क्या है, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यक्तिगत एवं वातावरण की स्वच्छता, शुद्ध जलवायु, शरीर रचना तथा शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रणाली और प्राथमिक चिकित्सा, रोगी की गृह परिचर्या करने का ढंग, व्यायाम के लाभ व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। अब देखते हैं वस्त्र आदि। ठीक, सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्र बनाने के लिए वस्त्रों का चयन करना, उनकी कटाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रख रखाव आदि कार्य भी क्या है, गृह विज्ञान के तत्व हैं। अर्थव्यवस्था, उपलब्ध धन का सदुपयोग गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व है। यानी हम अपने जो धन है हमारे पास, उनका सदुपयोग हम कैसे करें, और गृह विज्ञान सिखाता है कि किस प्रकार सीमित धन से ही मितव्ययता के साथ बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ठीक, अब देख, शिशु पालन एवं बाल कल्याण, गृहिणी के लिए मातृ कला एवं शिशु पालन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे बालक के उचित विकास एवं वृद्धि के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वस्थ वातावरण प्रदान करना भी एक प्रमुख कार्य है। सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान में क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज की परंपराओं, आवश्यकताओं एवं दायित्वों की जानकारी प्रत्येक गृहिणी को होना आवश्यक है, तभी वह एक आदर्श नागरिक की भूमिका अदा कर सकती है। गृहिणी को इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि क्या है, वो सामाजिक कुप्रथाओं एवं समस्याओं के उन्मूलन में योगदान कर सकती है। जैसे सामाजिक कुप्रथा जैसे दहेज प्रथा एवं बहुसंतान आदि समस्याएं। धन्यवाद।